अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। गैसेस एक्सचेंज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको अपने लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी के लिए, अपने लाइफ को बरकरार रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। जो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी है या ज़िंदगी को जो बरकरार रखते हैं वो एक्टिविटी जैसा कि मॉलिक्यूल सिंथेसिस है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, इसके अलावा हेमिस्टासिस है, रिस्पायरेशन है, तो ये लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो जितनी भी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ है वो अगर होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को बरकरार रख सकेगा और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी होगी तो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ होंगी, एनर्जी नहीं होगी तो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ है वो नहीं होंगी, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब मुख्तलिफ केमिकल्स बनते हैं, जो मालिक्यूल्स बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हेमिस्टासिस होती है, रिप्रोडक्शन होती है या और मुख्तलिफ किस्म के जो एक्टिविटीज़ हैं जो सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी की जो अल्टीमेट सोर्स है वो सनलाइट है। जितनी भी एनर्जी आती है वो सन से आती है, सनलाइट की शक्ल में एनर्जी आती है। जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो कैप्चर कर देते हैं, जो सनलाइट है उसको कैप्चर कर देते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं, उसको मिला देते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और इसी रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो ऑक्सीजन उस टाइम पे रिलीज हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि क्लोरोफिल जो है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसी दौरान ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो ये ही एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। यही मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बने थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे बने थे फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बन जाते हैं। जब इन ही एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एनर्जी बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, तो इस अमल को, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो गई और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गई, तो इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन जो है ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सब में रिस्पायरेशन होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और रिस्पायरेशन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में रिस्पायरेशन होती है। अगर फोटोसिंथेसिस होती रिस्पायरेशन भी होगी, अगर फोटोसिंथेसिस किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं भी होती तब भी वहाँ पे रिस्पायरेशन होगी। अच्छा, रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन जो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है एट सेलुलर लेवल। जब सेलुलर लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो हम कहते हैं रिस्पायरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमने देखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो गई, तो यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस उसके जरिए जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने उसको हम एज ए फूड मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज समझिए यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन जाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं
रिस्पायरेशन। जब यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, जो हमारे पास फूड मॉलिक्यूल्स थे या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जो फोटोसिंथेसिस की वजह से बने थे, या और जो हमारे पास ग्लूकोज होंगे जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उससे एनर्जी रिलीज होगी, तो इस अमल को कहते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन को हमने टू टाइप्स में तकसीम किया, जैसा कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। वो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, उसके जो स्टेप्स हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो इसके ज़रिए एनर्जी रिलीज करते हैं वो मॉलिक्यूल्स है जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं या एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के, तो इसके ज़रिए से एनर्जी रिलीज होती हैं जो फूड मॉलिक्यूल हैं उससे। नेक्स्ट है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है उसको फिर से टू टाइप्स में तकसीम किया गया है, जैसा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर वो टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि ह्यूमन मसल सेल्स में होता है और बैक्टीरिया में होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनारोबिक की वो टाइप है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये ह्यूमन मसल सेल और बैक्टीरिया में होता है। और वो एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें अल्कोहल बनता है उसको हम कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन, और ये ईस्ट जो कि एक फंजाई है उसमें होता है, और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है उसमें भी अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है। तो रिस्पायरेशन की टू टाइप्स है, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनारोबिक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। और एनारोबिक को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन में तकसीम करते हैं। नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज से हमारा यहाँ पे मतलब है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में तबादला, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का आपस में तबादला हो, उसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान जो तबादला होगा उसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। और ये गैसेस एक्सचेंज जो है ये फैसिलिटेट हो रही है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए ये एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वो अमल है जब हाई मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस एक्सचेंज जो है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उसमें लंग्स के जरिए होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में गिल्स के जरिए होती है और प्लांट में ये स्टोमेटा के जरिए होती है। तो गैसेस एक्सचेंज जो है ये यहाँ पे कुछ जो मैंने लिखे हैं, टेरेस्ट्रियल में लंग्स के जरिए, एक्वेटिक में गिल्स के जरिए जैसे कि फिशेस जो है इसमें गिल्स मौजूद होते हैं, और प्लांट में स्टोमेटा के जरिए होते हैं। गैसेस एक्सचेंज जो है ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग, जिसमें ऑक्सीजन को टेक इन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन को जब हम टेक इन करते हैं तो इसको हम इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज करते हैं तो इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। जैसे कि हायर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेश एयर जो है वो इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल में लंग्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो फ्रेश एयर जो है इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ चली जाती हैं, और जो फ्रेश एयर है उसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, तो वो डिफ्यूज़ हो जाती है लंग्स से ब्लड की तरफ, क्योंकि ब्लड में
ऑक्सीजन की मकदार कम होती है और लंग्स में जो कि फ्रेश एयर मौजूद है वहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है, तो लंग्स से डिफ्यूज़ होगी वो ऑक्सीजन ब्लड की तरफ। ब्लड में चूँकि ऑक्सीजन की मकदार कम है तो डिफ्यूजन के ज़रिए लंग से ब्लड की तरफ जाएगी, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है और फ्रेश एयर जो लंग्स में मौजूद है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम होती है। तो एट द सेम टाइम ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगी लंग्स की तरफ और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी बनिस्बत लंग से, तो वहाँ पे ब्लड से डिफ्यूजन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की लंग्स की तरफ। तो लंग्स में चले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो फ्रेश एयर है वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड की तरफ चला गया है थ्रू डिफ्यूजन, और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया है वो ब्रीथिंग के जरिए बाहर एक्सपेल होगा। तो इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। और ये गैसेस एक्सचेंज है कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गई, जो ऑक्सीजन है फ्रेश एयर से ब्लड की तरफ और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट की तरफ। तो हम गैसेस किस चीज़ को कहते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला होगा उसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। और वो यहाँ पे देखने को मिला कि ऑक्सीजन फ्रेश एयर से ब्लड की तरफ चला गया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एक्सचेंज हो गया, तो इसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। थैंक यू।